में न पड़ो। नहीं तो और नहीं तो मैं इंद्राचल की रास्ता भूल जाओगे। देखा है कभी? अरे देखा क्या, हर बात जानते हैं। यमदग्नि के छैल छबीले सुनो। हाँ, छैल छबीले तो लगे रहे। छैल तो ठीक है लेकिन छबीले न कहना। देखो तुमको हम छबीले लग रहे हैं? संसार में तुम ही एक ऐसे महात्मा हो जो छैल छबीले हो। अच्छा, मन आ रहा है क्या? छैल हर्षा मारूंगा पर कर्म तुम्हारे बहुत खराब। हाँ, करनी तुम्हारी खराब। हाँ, शांत भेष करनी कठिन है। बरन न जाए स्वरूप। इसको सरल बनाओ, हाँ, है ना? स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकता कोई। इसलिए बहुत लोग परेशान रहते हैं। करनी सुधारो, करनी नहीं बैठे, करनी सरल करो, कठिन न बनाओ। इसलिए यमदग्नि के छैल छबीले सुनो। ज्यादा न करो हमसे दूरी 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 धक्का मरवेद अनुवाद टूट गए दतिया। अभी अब बोली है बतिया सगरी सलधानी छुट जाए मात्र नहीं सबे। अब छुट जाए महेंद्राचल राजधानी और लक्ष्मण के पाले पर हो तब बाबा ढूंढे नमली चुरुआ। भाग खड़ा हुआ, क्या मतलब रहा इसका? भगवाड़ा कहीं आ जा रहे। ऐसा दुश्मन कौन ने काम मुझे भाग जाए? दुश्मन हो तो सामने खड़ा रहा है। अरे हम ताप देख रहे थे, ताप। ताप भाग नहीं रहे थे। हाँ, तो हमारी छाती में आगे जल रही है, ताप ले। हम ताप देख रहे थे। ताप तो मसूर तो दोपहरी वाले हो। हाँ, तो दोपहरी वाले सूर का जो ताप है वो पीठ में लिया जाता है। अच्छा, भान पीठ से ही उड़ागी और सुबह वाले सूर को सामने से देखना चाहिए। तो हमें सुबह वाले सूर तो तुम तू नहीं है, हम ही लोग हैं। हम ही लोग लगाया कर पहले। अरे चलो, तू नहीं है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। मंच पर कौन कौन है? रघुबर। कौन है? रघुबर हम नहीं है। तू है लेकिन कोने में है। कोने में नहीं, वही है, तुम्हें दिखता नहीं है। काहे मेरी आंख में कुछ हो गया क्या? राम जी है सुबह वाले सूर। हाँ, तो सुबह वाले सूर को सामने से नमस्कार करो। सुबह वाले सूर को नमस्कार सामने से। हाँ, दोपहरिया वाले के पर सूर की किरणें आपके मस्तक पर आनी चाहिए। ठीक। और जो दोपहरी का सूर है, हाँ, वो प्रातः काल वाला सूर उनको प्रणाम करे। उसको पीछे से देखो। हम तुम्हारा ताप ले रहे थे कि कितनी गर्मी है तुम। राम सूर्य है, ये सत्य है व्यासी। इसलिए ये है, इसलिए हम पीठी दिखावे। हाँ, पर तुम न दिखाना। मैं अच्छा, तुम पीठी दिखाओ। एक तरफ तो तुम छत्री भी हो। बिल्कुल है। और छत्री यदि रण से पीठ दिखाकर भागता है तो उसको कायर कहा जाता है। देखो, रण क्षेत्र से भागना विषय अलग है। हाँ, हम भाग थोड़ी रहे। हाँ, तुम जैसे नहीं पढ़ रहे हो, जैसे नहीं पढ़ रहे हो, जैसे आना बाना बिगड़ जाएगा। आना बाना बिगड़ जाएगा। भगा भगा, यही खड़े। ये नकली है, ये असली फिर भाग गए तुम। समस्या ये है। अरे तुम आओ तो, फिर ललकार आओ तो तुम। हम कह रहे ललकारो ना। तुम्हारे बस का ही नहीं कुछ। तुमको अपनी महतारी के दूध की सौगंध है। क्या? तुम भागना नहीं, हम चाहे जो कुछ करें यहाँ करके। क्या न करें? भागना नहीं, उठाना पड़ेगा। चलो, आना बाना बिगड़ जाएगा। सौगंध खवा दिया तो नहीं भागा। अरे तुम्हारा ऐसा थोड़ी है। समस्या ये है कि ये सोच रहा था अगर हम भाग गए तो मुंह सवेरे कैसे देखा। अरे तो भागने वालों में थोड़ी है महाराज। धूल में मिलाऊंगा ना सिद्धो हमें सिंगी या सब पैदा कराए हैं या सिद्धाता हूँ अरे तुम्हारा दूरी लौट जाओ महेंद्राचल। और ये तो आए हो मिथिला में पीछे अभिमान पीछे से वार करेगा। सारा क्षण भर में बताऊंगा सरासर मानधरी। अरे ये कृमराज शत्रु के शोणित की सरता बहाऊंगा। ऐसी ना करूं तो शवत प्रभु चरणों की अष्ट शस्त्र त्याग मैं लखन लाल
कहूंगा। ईमानदारी से बता दूं कि मैं इसलिए तुम्हें नहीं मार रहा हूँ कि तुम बुढ़ापे की संतान हो। तो मारा गलत हूँ। तुम चिंता न करो, हमको चिंता लगी है दशरथ की। तुम जैसे चाहो निपट ले हो। मुझको दशरथ की बड़ी चिंता है। काहे? चिंता इसलिए है कि तुम बुढ़ापे में पैदा भये हो। अब बड़ी चिंता है। बड़ी चिंता पहले नहीं हुई। पहले नहीं हुई क्योंकि पहले थे नहीं। तो पहले होनी चाहिए। पहले इसलिए नहीं होनी चाहिए कि न हो तो ज्यादा सही है। काहे न हो? क्योंकि बालक होने से माता पिता को अधिक चिंता अभी तो परोपकार की बातें कर रहे थे। अभी तो परोपकार की बातें कर रहे थे। परोपकार का मतलब क्या है कि हम जो है लड़का पैदा करा। अरे तो एक पुत्र का आशीर्वाद दे देते। ऐसे दे दे बटीरा ले ले करना कुछ है नहीं, डींगे मारना। ऐसे लड़का देने लगे तब तो हो गया कल्याण। क्या कहना चाहते हो? ऐसे पहले चेला बनो हमारा। चेला बनो, मेरे भी मन में भाया है। ओ देखूंगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। तो फिर मैंने भी अठानी है। अब आज पता चल जाएगा कि दूध में कितना संग्राम कराता भी ऋषि धर्मात्म में काल को घात बनाऊंगा और ये छीनूंगा ये धनुष बाण फरसा परशुराम ना कहूंगा। तो महाराज एक बात ध्यान रखना। अरे क्या मुझे बैठा नहीं है तीर में शक्ति, मुझे काटे मुझे फाड़े नहीं जंजीर में शक्ति, मुझे जकड़े मुझे पकड़े नहीं जंजीर में शक्ति। दूरी दूरी दूरी। अब मुझे रोके मुझे टोके नहीं रेणुका के लाल में शक्ति। अरे बेटे ये इधर देखो, इधर अगर हाँ मैया के दूध पिए अगर हाँ मैया के दूध पिए तो अब ना देर लगाना तुम। शीशकार भगुनंदन का ये सज्जू में जाए बहाना तुम। अरे तो नींद पर यदि चलोगे तो शायद बाबा तुम्हें हम छोड़ देंगे। और लिया तुमने नींद का सहारा तो ये ध्यान रखना कि नस नस तुम्हारी करसर का उताली खाता है। नस काटेंगे। वो दंड कहीं का नस काटेंगे। नस का ध्यान रखना, बालक समझकर छोड़ रहे। और ये तो एक बहाना है क्योंकि बाबा मुझसे टकराना खेल नहीं, लोहे के चने। सोने की बनी अंगूठी है जिसमें लगा नगीना है। परशुराम का नाम भी देखो 56 इंच की सीना है। हम क्या करें? हम क्या करें? तुमको कर नहीं सकते कुछ भी। हम इसका करें क्या? करसन जो कुचाली दिखाता है राजद्रोही, तो राज सिंहासन उठा करके मैं धरती पे पटकूंगा और ये कर्म के हीनता में तेरा कंठ काट मैं मार दूंगा। अरे रुक जाओ, मार दूंगा। वो चलेगा नहीं मेरे ऊपर। क्यों नहीं चलेगा? मारने वाले मर गए। ऐसा चलेगा कि भमा तैयारी। एक बात का ध्यान रखो। कौन सी? देखो गणेश जी के ऊपर ये मारा था। क्या ये गणेश जी को मारा था तो गणेश का दांत टूट गया। गणेश जी को मारा तो गणेश जी का एक दांत टूट गया, लेकिन वो दांत बेकार नहीं गया। उस दांत से महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा गया। और क्या हुआ? और क्या होगा? और क्या कराना चाहते हो? अधूरी बातें बताते। अधूरी नहीं बताऊंगा तो तुम पूरी कैसे करोगे? गणेश जी का दांत टूटा। तो एक बात परशुराम जी ने बताई कि गणेश जी के टूटे हुए दांत से एक ग्रंथ की रचना हुई और जिस ग्रंथ का नाम पड़ा महाभारत। भारत। एक कार गणेश जी के टूटे हुए दांत से भैया और हुआ। गणेश जी का दांत क्यों तोड़ा गया था? तो चुप पे बैठ, नहीं तोरो बड़े बड़े हैं, मैं तोरो तोड़ दे। गणेश जी का दांत क्यों तोड़ा गया था? क्योंकि एक ऐसा दैत्य था जिसे ये वरदान था कि उसका वध गणेश जी के दांत के द्वारा ही होगा। और उस नाम क्या था उसका? उस दैत्य का नाम था गजासुर। गजासुर नामक दैत्य के सामने महाराज कोई भी चला जाए, गजासुर को कोई जीतने वाला नहीं था। तो गजासुर को ये श्राप दिया गया था कि तुम्हारा वध जब होगा
तो गणेश जी के दांत के द्वारा ही होगा, इसलिए वो सब सहयोग बना था। तुमने फरसा चलाया, गणेश जी ने अपना बाया हाथ दांत आगे कर दिया, और नहीं तो फरसा हाथ में भी चल सकता था, गर्दन में भी चल सकता था, मस्तक में भी चल सकता था, लेकिन गणेश जी ने दांत आगे कर दिया और उसी दांत पर आपने परस का प्रहार किया और वो दांत टूट गया, और टूटे हुए दांत से ही उस निशाचर का वध हुआ। ये वही परशु है, ये कार हुए, ये वही परशु है गणेश जी के दांत से, जिसने शंकर जी के सिर में मारा, गणेश का दांत तोड़ा, माता का सर काटा, 4 भाइयों के सर काटे, मौसिया को निपटाया। ये कभी रुका ना होगा, रुकता नहीं, ठीक ये चलता है। यही अंतर है। और ये जब लक्ष्मण पर तुम चलाओगे तो न तो तुम्हारा ये पर्व चलेगा और न तुम चलोगे, हम मौके की तलाश, और न तुम्हारा हाथ चलेगा। मौके की तलाश में है, बस यही ढूंढो, मौका ढूंढो केवल मौका। हाँ, तो राम है नहीं, देख ले। अरे राम जी कहाँ नहीं है? कहाँ माने नहीं? वहां से जोड़ेगा कहाँ? अरे राम जी कहाँ नहीं है? वहां से जोड़ रहा है कहाँ? अरे हमारी न मानो, शंकर जी की मानो व्याप जी। शंकर जी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं शंकर जी? हाँ, शंकर जी कहते हैं, बोले गिरजा माता को बताते हैं हाँ, भगवान कि हरि कहाँ नहीं है, राम कहाँ नहीं है, हर जगह पर है वो, हरि व्यापक सर्वत्र और सर्वत्र समान। लेकिन आएंगे कैसे? तो बोले प्रेमत प्रकट होई मैं, जाना तो वो कहाँ नहीं है, यही है प्रेम। हर जगह पर है, वही चीज आ गई है तुम्हारी, है ना? बहुत सुंदर। प्रेम कभी किया हो तो तुम जानो। नहीं, प्रेम मेरे जीवन में है ही नहीं। क्या जानो तुम प्रेम? क्या पे वो कोप शरीर। और हमने प्रेम किया है व्यास जी, हाँ, क्योंकि हमारे स्वामी को प्रेम, सच्चा प्रेम ही भाता है। बहुत सुंदर। और राम जी से जो सच्चा प्रेम करता है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम प्यारा जान ले जो जान निहारा। मुझे अंगारों से भय न कभी, मुझे अंगारों से भय न कभी, हम तूफानों से चलते हैं, यह बियाबान यह बरस लिए, उन लहरों से हम चलते हैं, यह देखूंगा तेरी भुजाओं में, देखूंगा कितना भुजबल है, जो बैरी राह छोड़ जाते उन राहों से हम चलते हैं। मैं स्वाभिमान का बल पौरुष है, मैं माल का बल पौरुष है, और झुकना मुझको स्वीकार नहीं, यह जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, कठिन पंथ का पथिक लड़ा, और करता नित्य झंझा बातों से, करता नित्य झंझा बातों से, और प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपनी आघातों से। अरे मैं चला जहां जब और जिस पथ पर, तो नहीं देखा हमने आदि अंत, वर्षा ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर, हेमंत और बीता वसंत, हेमंत और अरे सुख से न राग, दुख से न द्वेष, सुख से न राग और दुख से न द्वेष, हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, और करता नित झंझा बातों। ये बूढ़ा दशरथ सदा रहा ही, ये मेरा परम पुजारी, पर मैं उस पर यत्नालु रहा, वो था मेरा आज्ञाकारी। ये ऋषभ
तुम्हें चारों को पाया था, जब तुम्हें चारों को पाया था, यदि तेरा पद मैं कर डालूं, यदि तेरा पद मैं कर डालूं, क्या कहे यहाँ के नर नारी, वो बूढ़ा दशरथ रोय मरे, मर जाए बूढ़ी बा महतारी। तो बूढ़े भगवाबा को देखो, अरे बूढ़े भगवाबा को देखो, अरे जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कहते थे, ये कर्मकांड में थे प्रवीण, और सब जग में पूजे जाते थे यमदग्नि। यमदग्नि के 4 सुवन, और जो ब्राह्मणों का नाम बढ़ाया है, और तुम अपनी करनी को देखो, और निज कुल को मार गिराया है। यदि आज आपका वध कर दे, तो क्या कहे यहाँ के नर नारी। अब बूढ़े यमदग्नि तो मर ही गए, अब मर गई आपकी बहने दे, माझी बहने दे, बहने दे, माझी बहने दे, अब रोक न मुझको बहने दे, वाली वायु पर बहने दे, उन्हें पतझड़ पन पर बहने दे। यह माना यथा दुर्गमो सागर, यह माना अथा है ये दुर्गमो सागर, उन प्रखर लहरियों में बहने दे, झंझार बने अगली बाधाएं, यदि आती हो तो आने दे, यदि जाती हो तो जाने दे। मैं स्वाभिमान का सफल खिलाड़ी, मैं स्वाभिमान का सफल खिलाड़ी, और झुकना मुझको स्वीकार नहीं, यह जीवन मेरा दास बना, मैं जीवन का दास नहीं। तो कहना महाराज, अरे संघर्ष जीवन का पर्याय है, और संघर्ष सबको अब करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माताओं की अब लुट रही लाज है, और मिलकर के अब सबको चलना पड़ेगा। हमने देखा है महाराज, अरे मानो बना और मानवता नहीं, तो मेरी दृष्टि में ये मानो नहीं, और करता रहा सदा, और दुष्कर्म तो दानव वही है, अरे वो मानो नहीं, और विषमता के बादल, विषमता के बादल अब यहाँ छा रहे। ऐसा लगता है कि अब अंगारों पर चलना। सुबह बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, और ये छोटी सी बच्ची गुल्लू बिट्टू यादव, इनकी ओर से 20 पुष्पद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में, और 20 पुष्पद्राएं लखन लाल जी के चरणों में सादर समर्पित है। साधुवाद। ऐसा लगता है, ऐसा
लगता है अभी अंगारों पे चलना पड़ेगा। मैं रास्ते पर जा रहा था, एक व्यक्ति दिखाई पड़ा। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कमाने। मैंने कहा क्या कमाने? उसने कहा धन। मैंने कहा किसके लिए? उसने कहा बेटों के लिए, बेटों के लिए। आगे उसका बेटा जा रहा था। मैंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कमाने। मैंने कहा क्या कमाने? उसने कहा धन। मैंने कहा किसके लिए? उसने कहा बेटों के लिए। तो मैंने कहा जिसे देखो वही अपने बेटों के लिए कमाता है, पर अपने लिए क्या कमाता है ये कोई जानता? ये सत्य है व्यास जी कि जो भी कमाते हैं सब बेटों के लिए ही कमाते हैं। बहुत बड़ा मकान बनवाया, बहुत बड़ी खेती खरीदी, बड़ा धन इकट्ठा करते हैं, किसके लिए? बेटों के लिए। लेकिन ईमानदारी ये है कि बेटा अगर सपूत पैदा हो जाए तो धन कमाना ठीक है। पिता बड़ा धन कमाए, बड़ा धन इकट्ठा करे, बड़ी खेती खरीदे, लेकिन अगर सपूत पैदा हो जाए, सपूत, तो पिता का धन कमाना वो ठीक है। पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। अगर सपूत हो जाएगा तो पिता को धन कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो सपूत है, स्वयं धन कमा लेगा, मकान भी बनवा लेगा, अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेगा। लेकिन अगर कपूत पैदा हो गया तो चाहे जितना बड़ा मकान बनवाओ, चाहे जितनी खेती खरीदो, वह सब 2 साल में खा पी के आगी लगा के साफ सत्या ना। अच्छा, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास धन होता है व्यास जी, लेकिन वो अच्छा खाते नहीं। धन बहुत है। अच्छा, धन तो ऐसा शब्द ही है कि जिससे कभी संतोष मिल ही नहीं सकता। खेती बहुत हो संतोष मिल जाएगा, मकान अच्छा बन जाए संतोष मिलेगा, पुत्र संतान बहुत अच्छी हो संतोष मिलेगा, लेकिन धन चाहे जितना इकट्ठा हो जाए लेकिन संतोष मिलने वाला। और आप आदरणीय श्री जगमोहन पांचाल जी, इनकी ओर से एकादश पुष्पोद्राय भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में सादर। किसी कवि ने कहा है व्यास जी, धन तो धरा के बीच में, धन तो धरा के बीच में, सबका धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे, जब अंत का दिन आएगा। बड़ा धन है, पशु भी बंधे रह जाएंगे, जब अंत का दिन आएगा। किसी ने कहा है, नारी लगे प्यारी तुम्हारी, सब देखती रह जाएगी, जिस देह पर तू गर्भ करता वो धूल में मिल जाएगी। वैभव तुम्हारा इस जगत में काम कुछ ना आएगा। बहुत बड़ा परिवार बनाया, बहुते बड़ा झमेला। बहुत बड़ा परिवार बनाते हैं लोग, बहुत बड़ा परिवार बनाया, बहुत बड़ा झमेला, अंतिम में सब तोड़ ताड़ कर उड़ता हंसी
अकेला। क्यों? और क्योंकि पत्नी साथ देगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे तो इस मसाल तक। बेटा हक निभाएगा, बेटा हक निभाएगा तो केवल अग्नि दान तक। और ये समाज के साथ, समाज अगर साथ देगी तो केवल शमशान तक। इसके तो आगे और भजन ही मिलेगा, भजन के बिना तू अधूरा रहेगा। इसके तो आगे और आगे आदरणीय श्री अनाड़ी राजपूत जी, इनकी ओर से 50 पुष्पमुद्राएं दोनों महान भावों के चरणों में और 20 पुष्पमुद्राएं गुल्लू बिट्टू यादव दोनों महान भावों के चरणों में सादर समर्पित है। साधुवाद। एक प्यासा व्यक्ति रास्ते पर जा रहा था। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मुझे प्यास लगी है। मैंने कहा कहाँ जाओगे? उसने कहा मुझे पनघट की याद आती है। एक लज्जावान व्यक्ति जा रहा था। मैंने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मुझे घूंघट की याद आती है। एक असहाय वयोवृद्ध व्यक्ति जा रहा था। मैंने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा जिंदगानी घट गई, अब समय निकल गया, अब मुझे रोज मरघट की याद आती है। मैं उसी नदी के किनारे पहुंचा जहां प्यासा व्यक्ति पानी को पी रहा था। मैंने कहा इसी का नाम है पनघट। थोड़ी देर बाद मैंने देखा एक मेला आ रहा था। मेले में लोग आ रहे थे। उन लोगों में 4 जनों के कंधे पर कोई आ रहा था। आवाज आ रही थी राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। वह मेला उसी नदी के किनारे आया जो प्यासा व्यक्ति जहां पानी पी रहा था। जिस समय लकड़ियों पर सजाया गया और उसे नहलाया जा रहा था, तो मैंने कहा जब ये पैदा हुआ था संसार में तो इसका पहला स्नान दूसरों ने करवाया था। अब ये संसार को छोड़ करके जा रहा है, इसका अंतिम स्नान दूसरे ही करवा रहे हैं, करवाएंगे। उस कवि ने कहा, क्या कहा व्यास जी? प्यास लगती है प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। और लाज लगती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। जब जिंदगानी घटती है, जिंदगानी घटती है तो मरघट की याद आती है। और जब किसी का सहारा नहीं मिलता तो फिर हर घट की याद आती है। जब तक ये बोल रहा है, जब तक ये बोलता है तब तक लोग कहते हैं अंदर आओ, अपने कहते हैं अंदर आओ। और लेकिन जब बोलना बंद कर देंगे तो अपने ही कहेंगे जितनी जल्दी हो बाहर करो। ये समय है जब तक